तो विश्वास करिए धमाके तरीके से आपके बिजनेस बढ़ने लगेंगे। ये जो जितनी चीजें बताई जा रही हैं, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, यस नो करके हमें बताएंगे तो मुझे और बताने में अच्छा समझ में आएगा। और मैं देख रहा हूँ कि आज संख्या लगातार जितने हैं उतने कायम है। की पॉइंट्स फॉर फॉलो अप। फॉलो अप, फॉलो अप क्या होता है, कैसे होना चाहिए? चलिए, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू एवरीवन। फॉलो अप जो होने चाहिए सर, ये चलिए, वेरी वेरी थैंक्स ऑल ऑफ यू। तो आगे मैं बढ़ता हूँ। फॉलो अप जो मैंने यहाँ लिखा है, फॉलो अप शुड बी विद इन 24 to 48 आवर्स। 24 से 48 घंटे के अंदर में फॉलो अप होने चाहिए। क्योंकि आप सोचो, जैसे पिछले बार भी मैंने एक एग्जांपल रखा था और वो बहुत सटीक एग्जांपल है, सही एग्जांपल है कि जब एक लोहार किसी औजार का निर्माण करता है, जब वो बनाता है, लोहे से औजार बनाता है, बहुत सारे देखते होंगे जो घुमंतू भोटिया लोग हैं जो घूम फिर करके औजार बनाते हैं, लोहे के औजार खासकर बनाते हैं, जो जिनका कोई ठिकाना, ठौर ठिकाना नहीं होता, वो बस औजार बनाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो भटकते रहते हैं। आप देखिएगा, औजार बनाने से पहले लोहे को पूरा लाल होने तक गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद उस पर हथौड़े चलाए जाते हैं। आप सोचो, क्या ठंडे में हथौड़े क्यों नहीं चलाए जाते? ठंडे में हथौड़े चलाए चलाए जाएंगे, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलो, एक बार लोहे को लाल कर दिया जाए और उसको 1 घंटे बाद हथौड़ा चलाया जाए, तो क्या उस पर कोई असर होगा? तब भी कोई असर नहीं होगा। जैसे ही लोहे में लालिमा आ गई, लोहा लाल हो गया, उसके बाद लगातार उस पर वार किया जाता है और उसको सही शेप साइज दी जाती है। क्यों? क्योंकि जब लोहा लाल होता है ना, तो वो नरम रहता है। सॉरी। तो जब आप किसी को प्लान देते हैं, जब आप किसी को बीओपी में बैठाते हैं, जब किसी को आप फॉलो करते हैं, तो अ, जब आप, थैंक यू, ओके अंजना जी, जरूर। जब आप किसी को बीओपी करते हैं, बीओपी करने के बाद क्या है कि वो पूरा लाल हो जाता है, जैसे लोहा लाल होता है, पूरा गर्म रहता है। और अगर आपने उसको 24 से 48 घंटे के अंदर में आपने फॉलो अप कर लिया, तब क्या होगा कि वो आपके साथ ज्वाइन कर जाएगा। ये गारंटेड है, मतलब कि 95% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने छोड़ दिया उसको, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन अगर आपने छोड़ दिया, विश्वास मानो 100 में से 5-10 लोग आएंगे, बाकी 90 to 95% लोग नहीं आएंगे। क्योंकि लोग निगेटिव हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। और हम लोग गलती यही करते हैं, हम लोग सोचते क्या है, एक बार प्लान में बैठा दिया, 10-20 लोगों को, गेस्ट को मैंने बुला लिया, 10-20 लोगों को प्लान मीटिंग हॉल में घुसा दिया, उसके बाद हम एकदम चद्दर तान के सो जाते हैं और सोचते क्या है कि हमारा गेस्ट हमको 2 दिन 3 दिन बाद फोन करेगा कि अजय भाई एकदम आजा, पैसा ले जा, हम तो एकदम एक्साइटेड है, उछल रहे हैं, पूरा पैसा देने के लिए हमको काट रहा है, आजा पैसा ले जा। ऐसा कभी होने वाला है क्या? कभी नहीं होने वाला है। कभी आपके प्लान को सुन करके कोई आदमी एक्साइटेड होकर के आपके पीछे दौड़ा दौड़ा नहीं आएगा। आपको फॉलो अप करनी होगी। क्यों? क्योंकि जब वो प्लान सुनता है तो प्लान वो 10% समझता है। जैसे होता क्या है, जब आप कोई प्लान में बैठाते हैं किसी को, तो जब वो प्लान मीटिंग हॉल में सुनता है, उस मीटिंग हॉल में उसको 90% बातें याद रहती हैं। अब वो क्या करता है, मीटिंग हॉल से वो जैसे ही बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद वो जैसे पानी-वानी पिया, टॉयलेट किया, आधा घंटा 1 घंटा टाइम बीता, तो वो आधा भूल जाता है, वो 50% याद रहता है। अब घर जाते-जाते क्या होता है कि उसको 20% चीजें याद रहती हैं और बाकी चीज वो भूल जाता है कि तुलसी क्या है, इंडस्ट्री क्या है, वॉरेन बफेट ने क्या किया है, ये एसबीआई क्या है, वो भूल जाता है ना? उसको 1-2 लोग जोड़ने हैं, इतने बस याद रहता है। अब क्या होता है कि 20% उसको याद है। अगर 24 घंटे के अंदर में आपने उसको रिवाइंड कर दिया, उसको फिर से फॉलो अप कर दिया, तो उसके माइंड में जो चीजें उसने दिमाग से हट गई, वो फिर से आ जाती हैं और वो स्ट्रांग हो जाता है। फिर से वो रिवाइंड होने की वजह से फिर से वो इंटरेस्टेड होकर के ज्वाइन करना चाहता है। अच्छा, वो केवल मीटिंग हॉल में वो माहौल उसको याद रहता है, बाकी चीजें याद नहीं रहती।
अब क्या, वो जैसे ही 24 से 48 घंटा से पार कर जाता है, उसको 2-3% याद रहती है। 2-3% याद क्या रहती है कि एक आदमी जोड़ेंगे तो 1500 मिलेगा, और कैसे आदमी जोड़ना है, और नहीं जुड़ा तो हमारा तो गया। अगर कोई जुड़ा नहीं तो हम तो डूब गए। बस इतना ही उसको समझ में आता है, कोई जुड़ा नहीं तो हमारा कुछ नहीं होना है। वो भूल जाता है कि मैंने जो पैसा दिया, सामान मिला, हेल्थ सही हुआ, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, काम करना है। इसीलिए फॉलो अप जब भी करें, 24 से 48 घंटे के अंदर में आप फॉलो अप करें, और उसके मन में जितने भी प्रश्न हैं, हर प्रश्न का आप उनको जवाब आपको देना है। और सच पूछा जाए तो फॉलो अप का पूरे 1 घंटे का सेशन चलेगा। मैं इस पर हम लोग एक डिस्कशन करेंगे, हम लोग जितने भी कोर लीडर्स हैं, और फॉलो अप की एक पूरी कंप्लीट सेशन की तैयारी करेंगे, और हम लोग ओपन हाउस क्वेश्चन आंसर करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 4-5 लीडर्स होंगे, और उसमें पूरी मीटिंग में, जूम मीटिंग में क्या करेंगे कि आपको सवाल पूछने हैं। आपको जैसे मान लिया कोई आ गया, अंकित जी आ गए, अंकित भदौरिया जी आ गए, अंजना झा जी आ गई। उन्होंने पूछा कि मैं शिशिर सर से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं गोविंद चौधरी जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं विजय सर से ये सवाल पूछना चाहता हूँ। तो इससे क्या होगा कि एक सवाल के ऑल ओवर इंडिया लेवल के अलग-अलग लीडरों का अलग-अलग आंसर मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग फॉलो अप का एक सेशन जरूर करेंगे। और आप लोग जितने भी लोग आज के इस जूम मीटिंग में हैं, आप इस जूम मीटिंग में अधिक से अधिक संख्या बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि हम लोग इसको बहुत शानदार तरीके से इस फॉलो अप मीटिंग को कर सकें। तो पहला हमारा पॉइंट जो है, फॉलो अप शुड बी विदिन 24 टू 48 आवर्स। ये 24 से 48 घंटे के अंदर में कर दें। अच्छा, पहली पहली बार जब आप फॉलो अप करें तो विद योर अपलाइन, आप अपने अपलाइन के साथ में जाएँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका जवाब आपके पास नहीं है, और आप अगर किसी का फॉलो अप करने चल गए और उसने 2-4 ऐसे सवाल दाग दिए जिसका जवाब आप नहीं दे सकेंगे, तो आपका पूरा गेस्ट वो खराब हो जाएगा। और वो गेस्ट खराब नहीं होगा, वो कंपनी के बारे में बुरा सोचने लगेगा कि ये कंपनी सही नहीं है, प्रोडक्ट सही नहीं है, पे आउट सही नहीं, क्योंकि उसने सवाल किया, आपने जवाब नहीं दिया। उसने सवाल कर दिया कि क्या ये वाक़ई में एलएस-केलएस काम करता है? तो आपके पास जवाब नहीं है। क्या ये शुगर में काम करेगा? ये कितने लोगों को ठीक किया? क्या गारंटी है? अब गारंटी वर्ड किसी ने पूछ दिया, आपने कुछ नहीं बोल सका, तो समझ गया हाँ, हाँ, ये ऐसा ही उठल्लू-चल्लू कंपनी है, उठल्लू-चल्लू चीज़ें हैं, लोग कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, लोग समझ गए। तो इसीलिए जब भी आप जाएँ तो अपलाइन के साथ में जाएँ, वो अपलाइन के साथ में जाने पर आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस सवाल का कैसे जवाब देना है। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा कि आप फ़ॉलो के तरीके सीख जाएँगे, और 4 से बहुत ज़्यादा बार नहीं, शुरुआत कहने का मतलब 4 से 5 बार। 4 से 5 बार, 6 बार आप अपलाइन के साथ हो जाए, उसके बाद आप रिहर्सल करके खुद से जाएँ। तीसरा पॉइंट है, ट्राई टू डू एट हिज़ होम। जब भी फ़ॉलो अप करें, तो आप उसके घर पर करें। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, प्लान दिखा लिया, प्लान कौन है, तो दुकानदार है। अब दुकानदार, उसके पास बहुत भीड़ रहती है। अब प्लान कर लिया, आप पहुँच गए फ़ॉलो अप करने उसके दुकान पर। दुकान में 10-12 ग्राहक है, वो कभी किसी को आटा तौल रहा है, किसी को आलू तौल रहा है, किसी को प्याज तौल रहा है, किसी को चावल तौल रहा है। और भाई क्या हाल है? बोले ठीक है। कल प्लान सुना था? बोला हाँ भाई ठीक है, ठीक है। अब 1 किलो आलू दे, 1 किलो प्याज दे। अब वो 1 किलो आलू प्याज दे रहा है। हाँ, हाँ भाई कल सुना था, क्या हुआ? हाँ, हाँ बता रहा हूँ, थोड़ा दूध दे लूँ, थोड़ा आलू दे लूँ। अब आलू दूध दिया, 2 ग्राहक गए, हाँ बोल। अरे मैं पूछ रहा था कि ये प्रोडक्ट में क्या गारंटी है? तब सामान देने में बिज़ी है, आधा सवाल पूछ रहा है, क्या गारंटी है? आपने जवाब दिया, उसने कोई जवाब भी सुना नहीं, कोई समझा नहीं। हाँ, आवाज़ आ रही है सर? आवाज़ आ रही है हाँ जी, अभी? हाँ जी, हाँ, कंटिन्यू, कंटिन्यू। तो इसीलिए आप दुकान में इस तरह से फ़ॉलो अप ना करें। आपने पूछा, जैसे कोई दूर बैठा है, दूर से ये बाइक में चलते-चलते आप फ़ॉलो अप करें, हाँ भाई कल प्लान बताया था, क्या हुआ? बोला हाँ, सुन लिया, अब सोचूँगा, विचारूँगा। अब उसने कोई सवाल भी नहीं पूछा, आपने कोई जवाब भी नहीं दिया। आप चलते-चलते पूछ लिए। ये काम कभी ना करें। जब भी फ़ॉलो अप करें, आप उनसे पूछें कि भाई साहब या जो भी है, दोस्त यार, जो भी आप बोलते हैं, जो भी है, आप उनसे पूछिए कि घर में कब रहते हो, मिलना चाहते हैं। बोला अब क्या मिलना है? बोला कि कुछ और बातें करनी है। तू रहता कब है सो बता। अब उससे घर में रहने का टाइम पूछ ले, या जब भी इनवाइट करें, या जब भी बीओपी, और सबसे बड़ा बात है, जब प्लान हो, प्लान होने के प्लान हॉल के बाहर में ही आप उससे पूछ लें कि तुम कब घर में फ्री रहते हो, कब? वो प्लान हॉल के बाहर आपको सही टाइम बता देगा। प्लान हॉल के बाहर, मीटिंग हॉल के बाहर आपको वो टाइम बताएगा, मिलने का समय भी देगा, वहीं पर आपको अपॉइंटमेंट ले लेनी है।
कि भाई ऐसा करो, बहुत सारी बातें बताई गई, कुछ कुछ कंफ्यूजन रह गया होगा, घर में आकर के मिलता हूँ। तो वो वहां से, हाँ ठीक है घर में आ जाओ, वो वहां ठीक है बोलेगा, बाद में फ़ोन पर नहीं बोलेगा। जैसे ही ठीक है बोला तो कब रहते हो? तो शाम में, सुबह में, रात में 8 बजे, दोपहर में, जब रहता है आप टाइम को नोट कर लो अपनी डायरी में, दिमाग में नोट कर लो। जो आपने लिस्ट बिल्डिंग बनाई है और नोट कर लो और उस टाइम पर उससे फ़ोन करके जाकर के मिलो और उससे बात करो कि चलो बहुत सारी बातें बताई गई, कुछ कन्फ्यूजन है क्या? अब कन्फ्यूजन है तो उससे पूछो और उसके कन्फ्यूजन को दूर करो। ग्रेट। और जब भी घर में उनसे फ़ॉलो अप करने जाएँ, जी साउंड नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है, ठीक है। साउंड आ रहा है सर? जी हाँ, बिल्कुल। तो जब भी आप घर में जाएँ तो एकदम पॉज़िटिव मूड में होकर के जाएँ। अब ये नहीं कि घर में भाई-बहन से लड़ाई कर ली है, वाइफ से लड़ाई कर ली है, पूरा एकदम लड़ाई झगड़ा हो गया, दिमाग पूरा गरम है और आप बाइक लेकर के निकल गए फ़ॉलो अप करने। अब फ़ॉलो अप करने निकल गए हैं, अगला हाँ भाई तू करेगा कि नहीं करेगा, वहाँ भी उससे लड़ाई करके आएगा। जब भी घर से निकलें, जब भी फ़ॉलो अप के लिए निकलें, पूरा कूल माइंड होकर के जाएँ, अगला से कूल माइंड होकर के मिलें, जब भी बात करें बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड। अब आप खुद ही कंपनी के बारे में नेगेटिव हो, पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, पता नहीं मैलेस-कैलेस काम करेगा, नहीं करेगा, पता नहीं भी पावर का रिजल्ट आता है, नहीं आता है, आप खुद कन्फ्यूज़्ड हैं। अब खुद कन्फ्यूज़्ड हैं, आप बोलोगे भाई तू करेगा? नहीं यार भी पावर काम करेगा कि नहीं? ना ये तो भाई मुझे भी पता नहीं, मुझे भी डाउट है काम करेगा कि नहीं? तो ज़िंदगी में कभी जॉइन करेगा जब आप खुद को डाउट है? आप मुझे ये क्या गारंटी है यार मैलेस-कैलेस का ये काम करता भी है? बोला हाँ यार बात तो ठीक बोल रहे हो, मुझे तो पता नहीं मैलेस-कैलेस काम करता है कि नहीं, मैंने तो देखा नहीं है। अब खुद आप कन्फ्यूज़्ड हो, इनकम आती है कि नहीं आती है? हाँ यार ठीक बोल रहे हो, इनकम तो पता नहीं, अब ऐसे तो मैं बता नहीं सकता आती है कि नहीं आती है। तू जॉइन कर ले, तू ट्राई कर ले तो पता चल जाएगा कि तू जॉइन करेगा तो मुझे इनकम आएगी कि नहीं आएगी, समझ में आ जाएगा। और ज़िंदगी में कभी आएगा? भाई साहब आप हर मामले पे कॉन्फिडेंट रहो, हर बात की जानकारी रखो, पॉजिटिव मूड में जाओ, पॉजिटिव एटीट्यूड में जाओ, तब जाकर के वो आपकी बात सुनेगा, आपकी बातों से कन्विंस होगा। तो फॉलो अप इस प्रकार से लिसन हिम केयरफुली, जब भी फॉलो अप करने जाएँ, तो मैंने शुरुआत में कहा कि पहले भरपूर आप उससे सुनें, जितना अधिक से अधिक हो सुनें। अगर आप जब तक सुनेंगे नहीं, जब आप फॉलो अप करने जाएँगे तो डायरेक्ट जॉइन करेगा कि नहीं करेगा मत पूछिए। सबसे पहले सुनिए, पहले जाके फैमिली मेंबर के बारे में पूछिए और हाल-चाल, कब कल प्लान सुना था और कोई कन्फ्यूजन रह गया क्या? अधिक से अधिक सुनिए, वो उसके सुनने के बाद आपको पता चलेगा उसके घर में हेल्थ इश्यूज़ है, मनी प्रॉब्लम है या कोई और अदर प्रॉब्लम है या भाई-बहन का कुछ प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के आधार पर आप फ़ॉलो अप कर सकते हैं। उसने प्लान सुन लिया, अब उसके घर में हेल्थ इश्यूज़ है, आपके पास बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, आप उस हेल्थ प्रोडक्ट्स को प्रेज़ेंट कर दें। कि भाई देखो हेल्थ इशू तू मेलेस-कैलेस खिला सकता है, लुटोविटा खिला सकता है, तू भी पावर दे सकता है। वाइफ को ये प्रॉब्लम है, भी पावर दे दे, विटामिन सी दे दे। चाहे इस प्रकार से जब आपको पता चल गया, जब आप सुनेंगे ही नहीं तो आपको उसके प्रॉब्लम्स की जानकारी कहाँ से मिलेगी? और जब प्रॉब्लम्स की जानकारी नहीं मिलेगी तो फॉलो अप कैसे करेंगे? फॉलो अप का पहला नियम होता है लिसन हिम केयरफुली, जब तक आप सुनेंगे नहीं परेशानी पता नहीं चलेगी। हम फॉलो अप करते हैं उसके परेशानी का समाधान करते हैं। अच्छा दूसरी बात है जब आप सुनेंगे कुछ लोग गलत क्वेश्चन कर देते हैं। मान लेते हैं आपने फॉलो अप कंप्लीट कर लिया उसके बाद करेगा तब तू जॉइन करेगा कि नहीं? बोलेगा नहीं करेंगे, तब आप क्या बोलेंगे? आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। सीधा आपको क्या पूछना चाहिए, चलो भाई ठीक है समझ में आ गए, तो आप सीधा पूछो तो चेक दे दोगे या कैश करोगे? अब वो उसके पास आपने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। आपने पूछा चेक से पेमेंट करोगे या कैश करोगे? तो सोचेगा यार तू डायरेक्ट पेमेंट पर आ गया। बोला हाँ भाई यहाँ हमारे सिस्टम में आने के लिए तो या तो चेक से भी लेते हैं, कैश से भी लेते हैं, जो तुमको सहूलियत हो। अब वो सोचने लगा चेक से करूँ कि कैश करूँ? अगर आपने पूछ दिया करोगे कि नहीं करोगे तो उसको मिल गया अच्छा नहीं भी कर सकता। वो बोलेगा नहीं अभी नहीं करूँगा, बाद में सोचूँगा, बाद में करूँगा। आप फँस गए। सीधा बोलो कि चेक से करोगे कि कैश में दोगे पेमेंट? अब होता क्या है ना कि लोग माँगने में शर्माते हैं, सबसे बड़ी समस्या यहीं पर आती है। सब चीज़ बता देते हैं, ये प्रोडक्ट है, ये कंपनी है, ये पे आउट है, ये सिस्टम है। अब लास्ट में पैसा लेने टाइम शांत रहते हैं, लगता है कि वो आदमी अपने से चेक काट करके कैश निकाल करके दे देगा, ले भाई हमारी जॉइनिंग करा दे। ऐसा नहीं होता भाई साहब, आपको माँगना पड़ेगा, पूरी दुनिया माँगती है, जो माँगते हैं बोलते हैं ना जो जितना ज़्यादा माँगते हैं उतना ज़्यादा पैसा वाले होते हैं। आप सुबह देख लो, सुबह जैसे ही शटर खुलता है 9 बजे शेयर मार्केट का,
पैसा दे पैसा दे पैसा दे, सारे शेयर मार्केट वाले पैसा केवल डलवाते हैं। सारे लोग मांगते हैं, टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, हर कोई डेट से पहले फोन करता है। रिलायंस यूज करते होंगे जियो, अगर आपका 28 को रिचार्ज है सर, तो 23 तारीख से ही 20 तारीख से फोन आने लगेंगे कि भाई साहब आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, करा लेना। रिचार्ज खत्म होने वाला है, करा लेना। सारे लोग आपको ये नहीं कहते कि पैसा दे दो, वो घुमा करके आपसे पैसा मांगते हैं। रिचार्ज करा लेना, नहीं तो आउट गोइंग खत्म हो जाएगा। रिचार्ज करा लेना तो बात नहीं हो पाएगी। रिचार्ज करा लेना, नहीं तो वीडियो एंजॉय नहीं कर पाओगे। क्या क्या प्रॉब्लम होगी वो बताते हैं। तो आप भी बताओ कि भाई चेक से करोगे कैसे, तो वो अपना प्रॉब्लम बताएगा। बोलेगा अगर चेक या कैश नहीं करोगे तो तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं होगी, एलोपैथ में जाओगे, शरीर भी खराब होगा, पैसा भी खराब होगा, तकलीफ भी आएगी, तुम्हारी इनकम भी सुधरेगी नहीं। यहाँ इनकम भी एक्स्ट्रा मिलेगा, फॉरेन ट्रिप्स मिलेगा, नेशनल ट्रिप्स मिलेगा, टाइम फ्रीडम मिलेगा, रॉयल्टी इनकम मिलेगी। ये सारी चीजें बताओ। अब ये सब बता बता करके आप उसको फॉलो करेंगे। आप चेक करोगे, कैश करोगे, तो आपको घुमा करके इस तरीके से बात करनी है। ओपन माइंडेड क्वेश्चन नहीं करना है जिसका जवाब हाँ या ना में हो, और ना हो जाने पर आपको नुकसान हो। ऐसे कोई सवाल नहीं करने। ऑलवेज आंसर विथ अनदर क्वेश्चन। अब जब वो कोई सवाल करे तो हमेशा एक नए सवाल से आप उसको जवाब दे दो कि ये नेटवर्किंग है क्या भाई। बोले नेटवर्किंग ये क्या होता है भाई, नेटवर्किंग क्या होता है तू ही हमको बता दे, तू बता नेटवर्किंग क्या है। अब वो खुद नहीं जानता कि नेटवर्किंग क्या है। उसको आप बता सकते हैं कि हालांकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसका बहुत शानदार जवाब है। उसको बोलो कि दुनिया में एक भी आदमी बता दे जो आदमी नेटवर्क में ना हो। साहब जिसका जितना बड़ा नेटवर्क वो उतना बड़ा आदमी है। मोदी जी इसीलिए हैं क्योंकि उनका नेटवर्क सबसे बड़ा है। तू मोदी क्यों नहीं बना, तेरा उतने जानने वाले लोग हैं, तू भी तो मोदी प्रधानमंत्री बन जा। बन सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि तुझे इतने लोग नहीं जानते, तेरा नेटवर्क छोटा है। तू बता, तू स्कूल खोला, मैं स्कूल खोलूं, तेरे 5,000 का नेटवर्क है, मेरा 500 का नेटवर्क है, किसका ज्यादा चलेगा? तो भाई मेरा चलेगा 5,000 वाले नेटवर्क का। क्यों? क्योंकि ज्यादा जानते हैं। तो हर दुनिया में हर चीज नेटवर्क में है। आज जिसका जितना बड़ा नेटवर्क है उसका उतना बड़ा पैसा है। तो ये नेटवर्किंग तू पूछ क्या रहा है? इस प्रकार से कोई भी सवाल पूछे तो आप सवाल से ही आंसर पहले उसी से पूछ लो, उसको खुद नहीं पता है। मतलब कंपनी भाग गई तो मतलब कैसे भाग जाएगी तू ही बता, क्यों भागेगी, क्या लेके भागेगी? तू शर्ट खरीदा, शर्ट खरीद करके तू दुकान से ले आया, वो दुकान जल गई, डूब गई, ढह गई, मर गई, तेरा क्या गया? तो कुछ नहीं गया। क्यों भाई? दुकान तो चली गई, तो क्यों नहीं गया? आप उससे सवाल से सवाल पूछ करके उसको खुद आंसर दे सकते हैं। तो वो बोलेगा कि हाँ भाई सर पैसा दिया, सामान ले लिया। तो भाई आप हमारी कंपनी में पैसा देते हो, सामान ले लेते हो, फिर अब डूबने रहने जाने आने की बात कहाँ रह गई? कंपनी जो भी दे रही है एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म दे रही है, लाखों करोड़ों कमाने का मौका दे रही है। ये तो गिफ्ट है, इसको एंजॉय करो ना। साउंड नहीं आ रही है क्या सर? दीपक शर्मा जी, आपका नेटवर्क इशू होगा इसलिए आपको साउंड नहीं आ रहा है, या तो आपका डेटा खत्म हो गया होगा इस कारण से आपको जी। साउंड नहीं आ रहा है। वैसे क्लियर साउंड है। तो इस प्रकार से आप ऑलवेज आंसर विथ अनदर क्वेश्चन, हमेशा एक क्वेश्चन के साथ में उसको आंसर देंगे। तो आप उसी से उल्टा कुछ भी पूछे उसी से वो सवाल आप पूछ दो, तो अपने कंफ्यूज हो जाएगा। मैलेस कैलेस काम नहीं करता करेगा तो मतलब कैसे, क्या क्या नहीं, किस पर काम नहीं करेगा तू ही बता दे भाई, कौन सी बीमारी पर काम नहीं करेगा? अब आप उसको यूट्यूब खोल करके पूरा दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो फॉलोअप के लिए एक पूरा सेशन करेंगे हम लोग जिस पर बहुत सारे सवालों का हम लोग सवालों को कनेक्ट करके रखेंगे। ओके। यूज पीएमएफ टेक्निक हमारा अगला पॉइंट है। आवाज क्लियर आ रहा है शिशिर सर? हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल। हो सकता है चूंकि हम अच्छा। लोग 1.5 घंटे हो चुके हैं तो बहुतों के डेटा खत्म हो गए होंगे। हाँ हाँ हाँ, प्रश्न ये है। तो चलिए हम लोग फॉलोअप का अंतिम पॉइंट है, उसके बाद बहुत सारा पॉइंट नहीं है, लास्ट पॉइंट में बात करूं। यूज पीएमएफ टेक्निक। ये पीएमएफ टेक्निक क्या है? तो पीएमएफ टेक्निक को बोल सकते हैं प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। आप उससे पूछो, क्या करो कि एक लिस्ट बना लो। लिस्ट हम मैं नेक्स्ट स्लाइड में जरूर बना करके डाल दूंगा। कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है सर, लगता है डेटा सबका खत्म हो गया है सर। जी सर, जी सर। अच्छा चलिए हम लोग फटाफट 2 मिनट में कंप्लीट में कर देता हूँ। पीएमएफ बड़ा शानदार चीज है। तो पीएमएफ क्या है कि आप लिस्ट बना लो कि हमारे यहाँ जुड़ने से क्या क्या फायदे हैं। जुड़ने के फायदे हैं जैसे फॉरेन ट्रिप्स, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, रॉयल्टी इनकम, नेशनल ट्रिप। इस प्रकार से आप एक लिस्ट बना लो
और उसको बताओ क्या इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, क्या आपको बहुत जरूरी है, तो उसमें कोई ना कोई एक सेलेक्ट कर लेगा कि हमको फॉरेन ट्रिप चाहिए, टाइम चाहिए, पैसा चाहिए। अब बोलो कि ये पैसा आप जो काम कर रहे हो उससे ये क्या इससे फ्रीडम मिलेगी? अपने आप बोलेगा कि नहीं, नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो कि आपको हमारे यहाँ सारी चीज़, या फिर ऐसे बता सकते हैं आपने कंपनी में जुड़ने के क्या-क्या फ़ायदे हैं। पहला तो हेल्थ मिलेगा, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आप एलोपैथ के इलाज से बचोगे, हेल्थ सबसे बड़ी चीज़ है। इनकम मिलेगी, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, रॉयल्टी इनकम, एक्स्ट्रा इनकम, ये सारी चीज़ें, नेशनल ट्रिप, फॉरेन ट्रिप, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब उससे पूछो कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो कौन-सा घाटा है? एक भी नुकसान बता दो, चलो। चलो तू ही बता भाई, नुकसान क्या है हमारे साथ जुड़ने में? चल बता। उसे 3-4 बार पहले उससे फ़ायदे डायरी पर नोट कर लो, उसके बाद नोट करने के बाद बताओ कि तू चल नुकसान मुझे बता, क्या नुकसान है हमसे जुड़ने में? एक भी नुकसान नहीं बता पाएगा। क्या नुकसान बताएगा? आप बताओ ना, नुकसान क्या है जितने लोग जुड़े, क्या नुकसान है भाई हमसे जुड़ने में? कंपनी से जुड़ने में क्या नुकसान है? पैसा दियो साहब, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स मिले हैं, लाजवाब प्रोडक्ट्स मिले हैं, मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे, और क्या चाहिए? अब नुकसान बताओ, चलो आप ही बता दो। अब एक भी नुकसान वो बता नहीं पाएगा। बोला भाई नुकसान जब कुछ है नहीं, इतने सारे बेनिफिट्स है, तो क्यों इतना माथा-मारी मगजमारी कर रहा है? डिसीजन ले, बहुत लाखों करोड़ों तो लग नहीं रहे हैं। आजा जॉइन कर ले, एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा, रॉयल्टी मिलेगी, एक रिकॉग्निशन मिलेगा, फॉरेन ट्रिप मिलेगा, नेशनल ट्रिप मिलेगा, क्या चाहिए तुमको? और नहीं भी मिलेगा तो भाई घाटा तो कुछ है नहीं ना, नुकसान तो कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से आप उसको बोल सकते हैं। टच हिज़ हर डिजायर, मतलब आप उसके डिजायर को टच करें। पहले जब आप सुनेंगे तो आप पीएमएफ में वो आप कुछ पॉइंट्स हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में तैयार करके देंगे, इससे आपको और सहूलियत हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप उसको लिख सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। आप कुछ प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स में कर्ज मुक्त जीवन चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, फॉरेन ट्रिप्स चाहिए, नेशनल ट्रिप्स चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, हेल्दी फैमिली चाहिए, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स चाहिए, ये लिस्ट बना लेंगे। अब बोलो उससे आप पूछो क्या चाहिए तो बोलेगा कर्ज मुक्त जीवन चाहिए, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स चाहिए। बोलो भाई यहाँ मिलता है, ले ले। अब जो वो किसी न किसी एक पॉइंट को टच करेगा और उसी के आधार पर आप उसको फ़ॉलो अप कर सकते हैं और उसी के आधार पर आप उससे बात कर सकते हैं और इस प्रकार से आप उनको शामिल कर सकते हैं। फ़ॉलो अप में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि हम लोग स्पेशल क्लास में उस सेशन को डिस्कशन करेंगे। अब आप उनसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं, मैं फटाफट सवाल पढ़ देता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। आप उनसे पूछिए कि क्या आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? क्या आपके सभी सपने पूरे हो गए हैं? क्या आप कुछ नया करना चाहते हैं? आप अपना जीवन किस तरह से बिताना चाहते हैं? अगर आपके जीवन में अचानक कोई घटना घटित हो जाए तो आगे की ज़िंदगी कैसी होगी? क्या आप चाहते हैं कि आप कहीं भी बाहर जाएँ और फिर भी आपकी आय पर प्रभाव ना पड़े? इस प्रकार से आप उनसे सारे सवाल पूछें और सवाल पूछने के बाद वो कोई न कोई सवाल पर उसको ज़रूर अटैक होगा, कुछ न कुछ सवाल पर उसको बहुत टच होगा। अंतिम में एक और सवाल है कि क्या आप और जी, इस प्रकार से सवाल पूछेंगे, सारा आपके स्लाइड में है। और 11वां, अगर आपके पास समस्या है तो समस्या का पता लगाइए और लिखिए, सीधा उनको आप बोलिए। उसके बाद फिर उपाय ढूँढिए, क्योंकि बिना चाबी के किसी भी ताले का निर्माण नहीं हुआ। अर्थात समस्या है तो समाधान भी है और ढूँढना आपको ही होगा। हर समस्या के 2 समाधान हैं, भाग लो या भाग लो। यहाँ कोई मिसप्रिंट नहीं है, भाग लो, पहले भाग लो का मतलब है कि रन अवे। हाँ, लाएँगे सर पहला भाग लो, ले आएँगे। रन अवे, पहला भाग लो का मतलब भाग जाओ, समस्या आई देखते भाग जाओ। और दूसरा भाग लो का मतलब है पार्टिसिपेट, मतलब कि समस्या को फेस करो और उसको फेस करने के बाद उस समस्या को आप दूर करो। तो इस प्रकार से आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। और अंतिम में एक ब्रह्मास्त्र है, फील फेल फाउंड। हम लोग फील फेल फाउंड का स्पेशल फॉलो अप क्लास में डिटेल बताऊँगा। किसी भी, जैसे आपको हल्का सा मैं इस पर बता दूँ, जितने भी लोग जॉइन किए हैं, कोई अपने मन से जॉइन नहीं करना चाहता था। सब आदमी सोचते थे कि अच्छा नहीं होता, नेटवर्क मार्केटिंग बुरा नहीं होता। तो आप सामने वाले को बोलो कि भाई जो तू सोच रहा है ना, मैं भी सोचता था कि ये ठीक नहीं होता। लेकिन जब मैं इस सिस्टम में आया, मैंने महसूस किया कि मैं जो सोच रहा था वो गलत सोच रहा था। और मैंने क्या पाया, फाउंड, ये ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आ करके 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ महीने का कमाते हैं। तो निश्चित रूप से मैं भी तुम्हारी तरह सोच रहा था कि ये सिस्टम अच्छा नहीं है, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ये
मैलस कैलस काम नहीं करता होगा, लेकिन मैंने पाया यूज करने के बाद कि ये बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, और तुम भी जब इसको यूज करोगे तब समझ में आएगा। तो फील फील्ड फाउंड को इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। कुछ डोंट्स हैं, कुछ डूज हैं जो कि आपको करने चाहिए। आज कंप्लीट ही कर देता हूँ। डोंट्स में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करने चाहिए, केवल मरीज को ना ढूंढे। कुछ लोग केवल मरीज को ढूंढते हैं। आपको क्या करना है, उन सभी लोगों से संपर्क करें जो जीवन में कुछ अलग बड़ा करना चाहते हैं या स्वस्थ रहना चाहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं यह चैन सिस्टम है, या बस 2 लोगों को जोड़ना है। भाई साहब, ये ना चैन सिस्टम है, ना 2 लोगों को जोड़ना है। यह 21वीं शताब्दी का सबसे तेजी से बढ़ने वाला इंडस्ट्री है। कुछ लोग बोलते हैं बस तुम जुड़ जाओ, बाकी हम कर देंगे। भाई साहब, बाकी आप क्यों करोगे? वो जुड़ेगा, अपने लिए जुड़ेगा। जो भी आप जुड़े हो अपने लिए जुड़े हो, मैं जुड़ा हूँ अपने लिए जुड़ा हूँ। कोई किसी के लिए नहीं जुड़ता, कोई किसी के लिए नहीं करता। ये सिस्टम इतना बढ़िया है कि एक दूसरे की लोग मदद करते हैं। तो आप उनको बता सकते हैं जितना मेहनत करके आप 20,000 कमाते हो, उतना मेहनत करके आप लाखों कमा सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं दवाई बेचनी है, तुम्हारा दवाई हम बेच देंगे, तू जुड़ जा, तुम्हारा दवाई हम बेच देंगे। भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह दुनिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और काम तो करना पड़ता है। बिना किए कुछ नहीं होगा। तुम्हारा दवाई हम नहीं बेच सकते, और आप मदद कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं सिंपल वे में, है ना? वो कुछ लोग सोचते हैं कि दूसरा कंपनी का नेटवर्कर 2 लाख 5 लाख कमाता है, हमारी कंपनी में आ जाएगा, हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। फ्रॉड या बड़े नेटवर्कर के चक्कर में ना पड़े, उस पर विशेष ध्यान ना दें। ये एक जबरदस्त लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, इस प्रकार से किसी को बता सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, किसी को जोड़ के छोड़ देते हैं, ना फोन जोड़ने के बाद ना फोन करते हैं, ना संपर्क करते हैं, ना बात करते हैं, ना हालचाल लेते हैं। ऐसा कभी ना करें। जब भी किसी को इस सिस्टम में लाएं तो उनसे लगातार संपर्क में रहें, उनका ख्याल रखें, उनसे बातचीत करते रहें। जो नए लोग हैं उन पर विशेष ध्यान दें। किसी भी ट्रेनिंग और बीएपी को कभी ना छोड़े। हर ट्रेनिंग में कुछ नई बात बताई जाती है, बहुत सारी बातें बताई जाती है। कौन सी बात आपको क्लिक कर जाएगी कोई नहीं जानता है। इसीलिए हर बीओपी, हर ट्रेनिंग, हर जूम मीटिंग में जरूर रहें, और टीम मेंबर को सिखाएं। और ये आपके लिए नहीं है, आपके हर उस नए ज्वाइन मेंबर के लिए है जो अभी अभी ज्वाइन किया है। जब वो इतनी सारी बातों को जान जाएगा तो समझ जाएगा कि उसे करना क्या है। हर मीटिंग में आएगा, हर ट्रेनिंग में आएगा, हर अपनी टीम मेंबर से बराबर संपर्क में रहें, बातचीत करते रहें। केवल अपने अपलाइन के भरोसे ना रहें। अपलाइन से प्लान करवाना बंद करें। खुद प्रैक्टिस करें प्लान करने का, और जितना जल्दी हो सके सेल्फ डिपेंडेंट बने, और अपने आप से प्लान करना सीखें। कुछ लोग क्या करते हैं, सप्ताह में 1 या 2 प्लान करके बैठ जाते हैं। वो सब काम ना करें। प्रतिदिन कम से कम 4-5 प्लान करें। अभी लॉकडाउन है, फ़ोन पर ही कम से कम करने की कोशिश करें। और आप यहाँ देख रहे होंगे, एक चक्र बना है जिसमें लिखा है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे ही न्यू डिस्ट्रीब्यूटर आया, उसको क्या करें, आप गोल सेटिंग करा दें, फिर लिस्ट बिल्डिंग करा दें, फिर इन्विटेशन करने का बात सिखा दें, बीओपी में उसको बैठाएँ। नेक्स्ट टाइम उनका फॉलोअप करें, फॉलोअप करके न्यू डिस्ट्रीब्यूटर बनाए। फिर इसको न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को गोल सेटिंग कराएं, लिस्ट बिल्डिंग बताएं, इन्विटेशन बताएं, इन्विटेशन में नए गेस्ट आएंगे। अब आपने देखा होगा ये चक्र घूमा है एक बार, आपका बढ़ेगा। जितनी बार आप घुमाएंगे उतना बढ़ेगा। तो यही बेसिक ट्रेनिंग है। इस बेसिक ट्रेनिंग को कंप्लीटली फॉलो करें। तो आज का सेशन हमारे लिए इतना ही है। अब मैं शिशिर जी से आग्रह करूंगा कि अंतिम संवाद दे करके आज की मीटिंग को आगे बढ़ाएं और कंप्लीट की ओर ले जाएं।